आप इम्पोर्टेंट हो क्या? इम्पोर्टेंट है क्या? ओए, इम्पोर्टेंट है क्या? ये सारी की सारी बातें आपने सुनी होंगी बहस करते हुए, किसी को गाली देते हुए या किसी के साथ बदतमीजी करते हुए। पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सारी की सारी चीजें गालियां बहस का मौका नहीं, ये सब एक बीमारी है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट होना एक बीमारी है। और अगर मैं साइंटिफिकली टर्म से बात करूं तो इसे कहते हैं हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन। जी हाँ, अब आप बोलेंगे ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है? आइए मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आपका पीनस क्या काम करता है। अब आप बोलेंगे मुझे अपने पीनस के बारे में पता है, पर फिर भी आप एक बार सुन लीजिए। आपके पीनस के दो वर्क्स होते हैं, यानी कि आपका पीनस दो चीजें प्रोड्यूस करता है। पहली आपका यूरिन और दूसरे आपके स्पर्म्स। और स्पर्म्स काम करते हैं जब जब आपका पीनस इरेक्ट होता है। अब तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं आपका पीनस इरेक्ट होने में। वो कौन सी होती हैं? पहली होती है आपकी मसल्स। जी हाँ, आपकी मसल्स। दूसरी होता है आपका नर्व सप्लाई एंड थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड सप्लाई। अब इस तीनों के कारण आपका पीनस डिपेंड करता है कि वो खड़ा होगा यानी कि इरेक्ट होगा या फिर नहीं होगा। बट इसके अंदर भी बहुत सारे सेंटर्स होते हैं। अब बोलेंगे सेंटर्स क्या होते हैं, आइए जानते हैं। आपके अंदर तीन सेंटर्स होते हैं, यानी कि जो ब्लड सप्लाई है वो आपके ब्रेन को मैसेज भेजता है थ्रू ब्लड सप्लाई आपके ऑर्गन यानी कि आपके पीनस पे, और उसको हम कहते हैं पेनाइल आर्टरीज। अब वही सेम चीज जब आपका ऑर्गन मैसेज भेजता है आपके ब्रेन में, यानी कि ब्लड फ्लो करता है आपके ब्रेन में, उस मैसेज को हम बोलते हैं पेनाइल वेन्स। अब इन दोनों के बीच में आपके जो टेस्टिस में एक छोटा सा टिश्यू होता है जिसको कहते हैं हम कॉर्पस स्पॉन्जाइल टिश्यू। वो टिश्यू हेल्प करता है आपका ब्लड स्टोर करने में। जी हाँ, यही सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं आपका पीनस इरेक्ट करने में। बट इन सब के बावजूद भी जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है वो कैसे हो जाता है? वो होता है सिर्फ और सिर्फ इन्हीं तीनों की वजह से, यानी कि आपके मसल्स, ब्लड और नर्व। अब हम ब्लड की बात करें तो ब्लड सप्लाई में एक दिक्कत आ जाना, यही सबसे बड़ा कॉज है आपके अंदर यानी कि आपके पीनस के अंदर इरेक्ट ना होने का। और कॉमनली हमें दिखता है कि हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के अंदर आपके जो वेसल्स हैं वो छोटे हो जाते हैं, यानी कि ब्लॉक हो जाते हैं। उसकी वजह से आपका जो पीनस है वो इरेक्ट ही नहीं कर पाता। और दूसरी चीज नर्व्स। नर्व सप्लाई में क्या दिक्कत आती है? स्ट्रेस। आजकल लोगों को हर बात का स्ट्रेस है, जॉब मिल रही है उसका स्ट्रेस, जॉब मिलने के बाद बॉस का स्ट्रेस, और शादी का स्ट्रेस, और जो शादी में है उसका स्ट्रेस। तो इन सब के सब जो स्ट्रेस लेते हैं ये सबसे मेन कारण है। दूसरी चीज नर्व्स में ही आता है आपकी डायबिटीज। जी हाँ, डायबिटीज वो होती है जैसे कि आपकी शुगर लेवल जब बढ़ता है तो उसे कहते हैं हम डायबिटीज। अगर आपको डायबिटीज की दिक्कत है तो वो मेन कारण हो सकता है आपके इस इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, यानी कि आपका पीनस ना खड़ा होने पाने का। अब एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है मेल पार्टनर। जब मेल पार्टनर अपनी फीमेल पार्टनर को पसंद ही नहीं करता, वो भी एक रीजन है ईडी का, यानी कि हमारे इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। और एक और कारण एल्कोहल। अब आप ये लोग समझते हैं कि अल्कोहल पीने से तो हमारा जो पीनस है वो इरेक्ट रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कारण हो सकता है कि आपका पीनस खड़ा ही ना हो, एल्कोहल। तो यही सब चीज़ें बनती हैं। पर मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन सारी की सारी वजह से, इन सारी की सारी चीज़ों से आपकी मैरिज लाइफ, आपकी सेक्स लाइफ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होना, ये सब पैदा कर सकती है। पर इनके सब के साथ साथ आपको मैं एक बात और बता दूं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यंग एज में, छोटी उम्र में इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं होता। हाँ, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि यार नहीं हो पा रहा, नहीं, वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है, आप डॉक्टर को दिखाइए, बस आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, दैट्स ऑल। जी हाँ, और एक बात मैं और बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ जिनकी एज ज़्यादा है, जो ओबीज हैं, जो स्मोकिंग करते हैं या ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उनके लिए होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी चीज़ होती है मेल ईगो। जी हाँ, मेल ईगो कब काम करता है? जब आपकी वाइफ प्रेग्नेंट ही ना हो पाए, आप तब भी उसको बोलो कि आपकी गलती है। नहीं, आपकी भी गलती हो सकती है।
आपके पीछे मेडिकल कंडीशंस, आपको डायबिटीज है या नहीं, आप कितनी अल्कोहल लेते हैं, ये सारी चीजें, ये सबसे बड़े फैक्टर्स होते हैं आपकी वाइफ का प्रेग्नेंट ना हो पाने का। तो ये मेल ईगो छोड़िए और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए और उनको अपनी हर बात बताइए, क्योंकि आप हैं, आपकी लाइफ है और ये आपके ऊपर है। अब मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं बस आपके लिए आया हूं, आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए। मेरा नाम है शुभम निगम और ऐसे ही मैं और वीडियोस लाता रहूंगा, आपको जानता रहूंगा और आप मुझे जानेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं, सी या।